अभी हमारे पास क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं। इन तीनों में हमें रिज़ल्ट देखना है कि कौन सा बंदा, ए नाम का बंदा पास है कि फेल है, बी नाम का बंदा पास है कि फेल है, सी नाम का बंदा, ये सारे हमें क्या देखना है, रिज़ल्ट यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि भैया देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर तीनों में से किसी एक में भी बंदे के 35 से कम है तो बंदा क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, या दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर तीनों में उसके 35 या उससे ज़्यादा है तो बंदा क्या होगा, पास होगा। ठीक है, पहले हम इफ़ और से निकाल सकते हैं या इफ़ एंड से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ़ सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, तो हम क्या निकालेंगे कि भैया तीनों में उसके 35 से ज़्यादा होने चाहिए तब वो पास होगा। ठीक है, ये निकालेंगे हम। इफ़ और एंड तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है लॉजिकल नंबर 1। क्या लॉजिकल 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या कंडीशन देखनी है भैया, ये लॉजिक है मेरा, ये क्या होना चाहिए, या तो ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 35 के एटलीस्ट। ठीक है, 35 नंबर कम से कम होने चाहिए तब पास है। फिर मैं कॉमा करूँगा तो लॉजिक नंबर 2 कह रहा है ना, ये देखो यहाँ पे लॉजिक नंबर 2। तो अब ये वाला फॉर्मूला है, ये हमारा सेल है सब्जेक्ट नंबर 2, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 35 के। फिर तीसरा देखो, ये वाला मेरा सेल है, ये ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 35 के। ठीक है, तीन ही लॉजिक हैं क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है मेरे पास। अगर और होते तो मैं कॉमा कर करके आगे लिखता। अब मेरा ये पूरे हो गए तो मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। समझ गए? अब देखो, अब क्या कह रहा है कि कॉमा करने के बाद, पहले कॉमा पूछा है यहाँ पे, मैंने लिखा कॉमा। वो कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। वो कह रहा है कि देखो अगर आपकी ये जो आपने कंडीशन लिखी है, अगर ये सारी सही हो जाती है, अगर मुझे तीनों में जो है, आपने बोला कि पहले सेल में देखना 35 से उससे ज़्यादा है कि नहीं है, फिर दूसरे में देखना 35 या उससे ज़्यादा है कि नहीं है, फिर तीसरे में देखना 35 या उससे ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, अगर तीनों में उसको 35 या उससे ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो क्या करे फिर, है ना? तो आप इस सेल में क्या चाहते हो? तो मैं इस सेल में चाहता हूँ कि वो क्या दिखाए, हमें पास दिखाए। क्या दिखाए? पास दिखाए। फिर वो कह रहा है कॉमा लगाओ, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब वो कह रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। वो कहता है ठीक है, आपने कहा कि अगर तीनों जो है, पहले में देखना 35 से उससे ज़्यादा है कि नहीं है, दूसरे में देखना 35 से उससे ज़्यादा है कि नहीं है, तीसरे सब्जेक्ट में देखना 35 से उससे ज़्यादा है कि नहीं है। कहता है अगर तीनों सब्जेक्ट में 35 से उससे ज़्यादा होते हैं तो आपने बोला भैया पास दे देना मुझे लिख के। ठीक है, बट अगर मुझे किसी एक में 35 या उससे कम मिलते हैं, या सॉरी 35 से कम मिलते हैं, तो मैं क्या करूं? तो हमें उससे दिखाना है कि भैया आप यहाँ पे जो है ना फेल लिख के दिखा देना। क्या दिखा देना? फेल। एंटर मारो, एक बार एंटर मारो, ये देखो आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करोगे ऐसे, ये देखो, ये था इफ़ एंड से। ठीक है, अब इफ़ और से क्या कैसे करेंगे हम? इफ़ और से करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, मैंने लिखा इफ़ टैब, यहाँ पे किया मैंने और टैब। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं कि कौन सा बच्चा फेल है। पहले क्या निकाल रहे हैं, कौन सा बच्चा फेल है। तो फेल कौन सा बच्चा है, जिसके तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी क्या आए हों, 35 से कम नंबर आए हों। तो मैं क्या करूँगा, पहला सेल सेलेक्ट करूँगा, लेस देन 35। पहले देखो भैया, फॉर्मूले को बोल रहे हैं हम कि पहले देखो क्या इसके इस सब्जेक्ट में 35 से कम है, फिर कॉमा करके इसमें देखो क्या 35 से कम है, फिर कॉमा करके इसमें देखो क्या 35 से कम है। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो और का मतलब हो गया तीनों में से किसी एक में भी अगर 35 से कम हुए तो। ठीक है, अगर तीनों में से किसी एक में 35 से कम हुए तो क्या दिखाएगा वो हमें, तो वो हमें दिखाएगा फेल। तो क्या दिखाएगा? फेल। नहीं तो क्या दिखाएगा? पास। समझ गए? और का फॉर्मूला हम कब लगा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं तीनों में से किसी एक में भी कम हुआ तो। और एंड वाला कब लगा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि तीनों में ज़्यादा होने चाहिए या कम से कम 35 होनी चाहिए। समझ गए? ये देखो यहाँ पे एंटर मारोगे ना, देखो हमने कंडीशन तो वही लगाई है, तो रिजल्ट आपका दोनों जगह सेम आएगा। जो यहाँ फेल है वो यहाँ भी फेल है, जो यहाँ पास है वो यहाँ भी पास है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया?